राधे राधे भक्तों भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री राधा का श्री कृष्ण चंद्र से मिलन। अचानक काली घटाएं घिर आती हैं, भांडीर वन में अंधकार छा जाता है, वायु बड़े वेग से बहने लगती है, तरुलताएं कांप उठती हैं, कदम्ब तमाल पत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। ऐसे समय इसी वन में एक वट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्ण चंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। उन्हें चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभला कर वे भवन की ओर जाएं, तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें जो आरंभ हो गई हैं, अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं, मानो कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो जाती हैं, तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंद राय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है वृषभान कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अचकचा कर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगा है। मौन होकर वे वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की धुति मुख मंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नीलवसन भूषित अंग है, अंगों पर कांची कंकड़ हार अंगद अंगुरियक मंजीर यथा स्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्य अति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या है। भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंद राय को गर्ग की वे बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में वृषभान पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंद राय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंद राय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी मैं जान गया, पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्ण चंद्र के भांति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है, न इसे मुझे ही लौटा देना।
नंद राय ने श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती है। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती है, नंद राय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देख कर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्ण चंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम्हें बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? प्राणाधिके, मेरे जीवन की समस्त साध एकमात्र तुम ही हो। किंतु यह भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम तुम दो हैं ही नहीं। जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। यह ध्रुव सत्य है, हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में धवलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार हम दोनों का अविच्छिन्न संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरे विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। तुम यदि न रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ न हो सकूं। कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे? स्वर्णकार स्वर्ण के न होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे? तुम सृष्टि की आधारभूता हो तो मैं उसका अच्युत बीज रूप हूँ। सौंदर्यमयी, जिस समय योग से मैं सर्व बीज स्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूपणी समस्त स्त्री रूप धारणी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज, इनकी दृष्टि से भी हम तुम सर्वथा समान हैं। किंतु यह सब होकर भी यह तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। प्राणाधिके, तुम्हें देख कर, तुम्हें पाकर रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, यह कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल रास सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम मैं उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ। रा उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सका, तथा जिस समय वह धा का उच्चारण करता है, उस समय यह देख कर कि यह मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से यह राधा नाम मेरे कानों में
तुम्हारी स्मृति की सुधा धारा बहा देता है, मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। इस प्रकार रसिकेश्वर राधा नाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती है, भाव के आवर्त बन जाती है। आवर्त राधा नाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलु धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आए हैं। राधा राधा नाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की थी। राधा चरणार विंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधा नाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया से प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु। भक्ति नतमस्तक पुलकितांक शास्त्रु नेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक तो रासेश्वरी की स्तुति करते रहे। फिर रासेश्वरी के समीप गए, अपने जटा जाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणुकणिका उतारी, रेणुकण से अपने सिर का अभिषेक किया। पश्चात कमंडलु जल से चरण प्रक्षालन करने लगे। यह करके फिर श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया। न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखारविंद से युगल पाद पद्मों में अचला भक्ति का वर पाकर धैर्य हुआ। अब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। श्री राधा एवं राधा नाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वरी रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्नि देव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः पूतासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण चंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्ण चंद्र राधा हस्त कमल को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। हस्त्र ग्रहण होने पर श्री कृष्ण चंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्त कमल श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर एवं श्री कृष्ण चंद्र अपना हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य परिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को पहनाती हैं एवं श्री कृष्ण चंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालती हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर
दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे, वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभि पटह मूरज आदि देववाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद परिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। ब्रज गोपों के, ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार वृषभानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगिणी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा, रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चली। जब इस स्रोत में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगी, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को बाह्य ज्ञान हुआ। वृषभानु नंदिनी देखती हैं, मेरी गोद में नंद राय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है शेष सब स्मृति मात्र श्री कृष्ण चंद्र की वह कैशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई है। पुनः वे बालक रूप हो गए हैं। नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती हैं। मैया वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे। बड़ी वर्षा हुई, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आए हुए बहुत देर हो गई है। मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृषभानु नंदिनी ने श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेत सा हो गया। ओह, कृतिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहां भांडीर वन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया है। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।